क्या कभी किसी ने आपको सीन पर छोड़ दिया है? आप ऑनलाइन देखते रह गए और वो आपकी जिंदगी से ऑफलाइन हो गए। हर बार मोबाइल उठाना, हर वाइब्रेशंस पर दिल का कांपना और फिर वही सन्नाटा। ये कहानी है रिया की, जिसने किसी को अपना दुनिया बना लिया और बदले में सिर्फ साइलेंस मिला उसको। ये सिर्फ एक ब्रेकअप की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो तब होता है जब आप किसी को अपनी कीमत से ज्यादा चाहते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए और खुद को इस कहानी में डूबने के लिए तैयार हो जाए। रिया और अमन, दो अजनबी जो एक चैट से करीब आए थे। शुरुआत बहुत ही सिंपल थी। हाय, हाउ वाज योर डे? डिनर कर लिया क्या? लेकिन धीरे धीरे ये सिंपल बातें रिया की पूरी दुनिया बन गई। रात के 12 बजते ही रिया का फोन वाइब्रेट करता। अमन ऑनलाइन, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती। वो घंटों बातें करते थे। अमन अपने ड्रीम्स बताता, रिया अपने डर। अमन कहता, तुम मेरी लाइफ का सबसे सुकून भरा हिस्सा हो। और रिया अपने दिल में ये बात बहुत गहराई से बस। वो हर सुबह सबसे पहले अमन का मैसेज देखती और रात आखिरी आवाज उसी की। उसे लगता था शायद यही प्यार है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रिया ने मैसेज किया, हे, क्या कर रहे हो? सीन, कोई रिप्लाई नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, 2 दिन। रिया ने खुद को समझाया कि बहुत बिजी हो गया यार, कोई बात। थोड़ी देर बाद फिर से लिखा उसने, सब ठीक है ना? फिर से सीन, फिर भी कोई जवाब नहीं। रात हो गई। रिया का फोन उसकी आंखों से ज्यादा जाग रहा। हर बार स्क्रीन ऑन होता और उसका दिल उम्मीद करता, लेकिन अमन की तरफ से सिर्फ साइलेंस। अगले दिन अमन ने बस इतना लिखा, बिजी हूँ, बस। ना सॉरी, ना कल बात करते हैं, ना कोई वार्म। उस दिन से ये बिजी हूँ रिया की जिंदगी का सबसे दर्दनाक शब्द बना। रिया अब खुद को दोष देने लगी, शायद मैंने ज्यादा केयर दिखा दी क्या? शायद मैं बोरिंग, शायद मैं इनफ नहीं हूँ उसके लिए। वो मिरर में खुद को देखती और पूछती, मैं मैं क्या कम हूँ क्या? उसने अपनी सेल्फ वर्थ किसी और के रिप्लाईज से मापनी शुरू कर दी। अमन अब भी ऑनलाइन रहता, स्टोरीज डालता, दूसरों से बातें करता, बस रिया के लिए वो हमेशा बिजी। एक दिन रिया ने हिम्मत की, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं क्या गलत कर रही हूँ? फिर से उसने सीन किया मैसेज। उस दिन भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उस रात रिया बहुत रोई, इतना कि उसके तकिए भी गीले हो गए। वो सिर्फ अमन को नहीं रो रही थी, वो उस वर्जन को रो रही थी जो उसने अमन को पाने के लिए किया। अपने आप को उसने खो दिया था। कुछ दिन बाद उसके एक दोस्त ने कहा, रिया, जो तुम्हें इग्नोर करता है वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। और पहली बार ये बात उसके दिल में। रिया ने फिर से चैट खोला। अमन का लास्ट सीन उसके पुराने प्यार की तरह ठंडा लग रहा था। और उसी पल रिया ने खुद से कहा, जो मुझे खोने से नहीं डरता वो मुझे पाने के लायक भी। उसने चैट डिलीट नहीं किया, उसने उम्मीद डिलीट की। कुछ हफ्तों बाद रिया बदली। वो फिर से हंसने लगी, खुद पर ध्यान देने लगी और अपने सपनों को याद करती। और एक दिन अमन का मैसेज आया, हे, कैसे हो? रिया ने स्क्रीन देखा, दिल नहीं कांपा उसका, और उसने फोन रख दिया। सीन छोड़कर नहीं, बल्कि पीस के साथ। कभी किसी को अपनी कीमत तय मत करने दे। जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वो तुम्हें पाने के लायक भी नहीं। बहुत बार हम किसी इंसान को, उसे जुड़ी उम्मीदों को खोते हैं। हम उस गुड मॉर्निंग को, उस लेट नाइट चैट को, उस एहसास को खोते हैं कि कोई हमें भी खास समझता है। लेकिन सच ये है, जो इंसान तुम्हारी चुप्पी नहीं समझ सका वो तुम्हारे आंसुओं की कदर भी नहीं करता। अगर कोई तुम्हें बार बार इग्नोर करता है तो समझ लो, भगवान तुम्हें धीरे धीरे बचा रहा है। क्योंकि जिसे तुम्हें खोने का डर नहीं, वो तुम्हें पाने के लायक कभी था ही नहीं। और शायद तुम्हारा सबसे अच्छा रिश्ता अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, खुद तुम्हारे साथ। अगर इस कहानी ने आपको कहीं ना कहीं छू लिया हो तो याद रखिए, आप रिप्लेसेबल नहीं, आप प्राइसलेस। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है।